अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रह आयत नंबर 106, 107 और 108 की तदबीक़। मा अलिफ मद्दा नंसख, यहाँ पे हम इख्फ़ा करेंगे नून साकिन पर, बारीक इख्फ़ा। सख, ख़ा में बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट ना हो। मिन, नून का इजहार करेंगे। आयतिन, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर, या के ऊपर सिंगल हरकत, आयातिन ना पड़े, आयतिन। औ, वावलीन, नून से हा इख्फ़ा नून साकिन पर, हा अलिफ मद्दा न ती, हमज़ा पे झटका होगा, आवाज़ बंद होगी लेकिन सांस नहीं टूटेगा। न ती बी खैरिम, बी खै, यलीन, रिम मिन्हा, इदगाम कर रहे हैं रॉ तनवीन के बाद मीम मुशद्दद, यहाँ पर हम इदगाम करेंगे। फिर मिन्हा, नून साकिन पर इजहार, मद मुनफसिल जायज़ है यहाँ पे, 3 हर्फ के बराबर लंबा करे। औ, वावलीन, मिथलिहा, सा को सीन से ना बदले, मिथलिहा। हा अलिफ मद्दा है तो हा अलिफ मद्दा को हम अलिफ मद्दा ही छोड़ेंगे वक़्फ़ की सूरत में, इस मिक़दार को कम नहीं करेंगे, एक अलिफ के बराबर छोड़ें इसको। अलम तअलम अन्नल्लाह, नून मुशद्दद गुन्ना, एक अलिफ के बराबर, इसमें जाला को ऊपर पड़े। अला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, अलिफ मद्दा के कायम मकाम। कुल्ली शैइन, शै या लीन, यहाँ पे मोटा इख्फ़ा करेंगे, आगे तनवीन के बाद क़ाफ है। शैइन क़दीर, दी या मद्दा और आखिर में मद्द अर्ज़ सुकून। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू, हा के ऊपर उल्टा पेश, वाव मद्दा के कायम मकाम, एक अलिफ के बराबर, इसको लम्बा करे। मुल्कुस समावाति, लाम साकिन हिले नहीं, काफ को फ़ौरन सीन तशदीद से मिलाना है, इसमें सीन में सख्ती और सीटी। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर, अलिफ मद्दा के कायम मकाम। वल, वाव पर होंठ गोल हो। वल अर्द, यहाँ पे हम रुकेंगे और दुआत को मोटा ही छोड़ देंगे। लाम साकिन का ध्यान रखे हिले नहीं, रॉ का भी ध्यान रखे हिले नहीं। और दुआत में दाल, जा और ज़ो की कैफियत पैदा ना हो, यानी उसी साउंड के साथ उसको दुआत को अदा ना करे, दुआत पढ़े या ज़ौत पढ़े लेकिन अदायगी ठीक हो। व मा अलिफ मद्दा लकुम मिन, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, यहाँ पर भी इदगाम कर रहे हैं। मैं इख्फ़ा कर रहे हैं बारीक। दू व मद्दा निल्लाही, इस पर जलाला के लाम जलाल को हम बारीक पढ़ेंगे। मेव वली यू, मेव यहाँ पे भी इदगाम कर रहे हैं। वली यू, वली, अब वली पर तशदीद है, फिर वाव पर भी तशदीद है, तो ध्यान रखे कि 2 तशदीद जब इकट्ठे आ जाए तो वहाँ पे ध्यान रखा कर 4 हुरूफ हमने एट अ टाइम अदा करने होते हैं। वली यू वला, ला अलिफ मद्दा नासीर, ना सौत को मोटा पड़े, या मद्दा और आखिर में मद्द अर्ज़ सुकून। अम तुरीदूना, तुरी या मद्दा, दू व मद्दा, अन इख्फ़ा। तसअलू, सख्ती और सीटी, हमज़ा की आवाज़ आ की हो। तसअलू, लू व मद्दा, रसू व मद्दा, कमा अलिफ मद्दा, सुइला। मूसा, मू और सा दोनों की मकदार एक अलिफ के बराबर हो। मिन क़ब्ल, मिन पर बारीक, सॉरी मिन पर मोटा इख्फ़ा, बा पर कलकला और लाम साकिन भी साथ हम आर्ज़ी साकिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि लाम साकिन हिले नहीं, बा पर कलकला करना होगा। क़ब्ल, लाम साकिन जब हो तो फ़ौरन आपकी ज़ुबान मखरज पर ठहर जाएगी। क़ब्ल, व मई, नून साकिन के बाद या इदगाम माअल गुन्ना, यतबद्दलिल, लिल, लाम साकिन का ध्यान रखें हिले नहीं। कुफ्र, रॉ का पुर पड़े। बिल ईमानी, ई है मद्दा, मा अलिफ मद्दा, फ़क़द, दाल के ऊपर कलकला। वल्ला, सवा, अब सवा मद्दे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ मद है, एक ही कलमे के अंदर है। अस्सबील, सिन में सख्ती और सीटी, बी या मद्दा और आखिर में मद्द अर्ज़ सुकून। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा की 3 आयत को आज समझने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 106, 107 और 108। पहले तर्जुमा और रूट वर्ड्स देख लेते हैं। तर्जुमा आगाज़ करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माँ जो ननसख हमने मनसूख किया, हम मनसूख करते हैं, मिन आयातिन आयात में से, औ या नुनसिहा हम भुला देते हैं, नाती हम ले आते हैं उसको, बिखैरिन साथ बेहतर के, मिनहा उसमें से, औ या मिसलिहा उसी की मानित। अलम क्या नहीं, तालम तुम जानते, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर शै इन चीज़ के, कदीरुन कुदरत रखने वाला है, कादिर है। इसमें ननसख का रूट है नून सीन खा। ननसख कहते हैं हम मनसूख करते हैं, ननसख कहते हैं मिटाना, नसख कहते हैं बेसिकली मिटाना या ज़ाइल करना। और नुनसिहा नून सीन या नुनसिहा हम भुला देते हैं उसको, जहन से महव कर देना नुनसिहा कहलाता है, जहन से महव कर देना नुनसिहा कहलाता है। और फिर अगली आयत पे चलते हैं। अलम क्या नहीं, तालम तुम जानते, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, लहू उसके लिए है, मुल्कुस समावाती बादशाहत आसमानों की, वल अर्द और ज़मीन की, वह माँ और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला और ना ही, नसीर कोई मददगार। आयत नंबर 108 है। अम तुरीदूना क्या तुम चाहते हो, या तुम चाहते हो, अन ये के तसअलू तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्ल इससे पहले, व मई और जो कोई, यतबद्दलिल कुफ्रा बदल लेगा तब्दील कर लेगा कुफ़र को, बिल ईमानी साथ ईमान के, फ़क़द तो तहकीक, दौला भटक गया गुमराह हो गया, सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। तुरीदूना का रूट है रा वाओ दाल, और तुरीदूना का मतलब होता है तुम इरादा करते हो, तुम चाहते हो। रसूलकुम रा सीन लाम तुम्हारा रसूल। रसूल जो है इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है आहिस्ता और नरमी से चलने वाला। पैगाम बर को भी कहते हैं पैगाम देने वाला या पैगाम लाने वाला। रसूल और नबी में फ़र्क होता है, इसको समझ लीजिए। हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, नहीं हो सकता। रसूलों पर सहीफ़े नाज़िल किए गए, नबी इन्हीं सहीफ़ों की ख़बरें आगे पहुंचाते रहे। नबी का मतलब होता है ख़बर देने वाला। अम्बिया को कत्ल किया जाता रहा, रसूलों को कत्ल नहीं किया जा सकता था। तो ये फ़र्क है दोनों में, थोड़ों में अम्बिया और रसूल दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। अभी समझ लिया, इंशाअल्लाह आगे आसानी होगी हमें। सुइला सीन हमज़ा लाम, सुइला सवाल किए गए, यतबद्दल बा दाल लाम बदल ले तब्दील कर ले, अस्सबील रास्ता, लेकिन सबील जो होता है अस्सबील ख़ास तौर पे मारफा है, सीधा रास्ता, ख़ास रास्ता, और वो सीधा रास्ता हक़ का रास्ता, वो रास्ता जिस पर चलना आसान हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 106, 107 और 108 की तशरीह समझते हैं इंशाअल्लाह। 106 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, मा ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाती बिखैरिन मिनहा और मिसलिहा। यहूद का एक और एतराज़ था जिसका यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि हम जैसे कि पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहूद और अहले किताब यानी कि मुशरिकीन मुसलमानों से दुश्मनी और नफ़रत करते थे। अपने हसद और मुफाद परस्ती की वजह से इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए हर वक्त नई नई चालें चलते रहते थे। कभी आप सल्तनों का मजाक उड़ाते, कभी दीन का मजाक उड़ाते, और दीन को मशकूक बनाने के लिए
नए नए एतराज़ात खड़ा करते थे। आज भी हम देखते हैं कि इनका तर्ज़ अमल इंटरनेट पर हम देख सकते हैं कि मुसलमान नस्ल को बहकाने की कोशिशें इस तरह से हो रही हैं कि एतराज़ात पर एतराज़ किए जा रहे हैं। उनमें से एक एतराज़ ये था कि अगर ये कुरान अल्लाह की किताब है तो इसके अंदर एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म क्यों आ जाता है? अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसमें आयात के मनसूख होने का क्या मतलब है? और एक एतराज़ ये भी था कि पहली किताबें जो हैं वो भी अल्लाह की किताबें थी, फिर उनके बाद एक और किताब आने की क्या ज़रूरत थी? उनको क्यों मनसूख किया गया और नई किताब को क्यों भेजा गया? तो उनके ये जो दो एतराज़ात थे उनका जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है कि हम कोई आयत उस वक़्त तक नहीं मनसूख करते जब तक हम उससे ज़्यादा बेहतर आयत नाजिल नहीं करते या और मिसलिहा या उसी जैसी। और अल्लाह ताला के लिए ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहते हैं और जिस तरह चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। मनसूख करने के कुरान में 3 तरीके हैं। कुरान में आयात को मनसूख किया गया, हम इसके ऊपर फिर बहस करते हैं बाद में कि क्यों किया गया। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि एक हुक्म को ज़ाइल करके दूसरा हुक्म ले आया जाता है, जिसे मुतलकन नसख कहते हैं। और नसख दूसरा तरीका होता है नसख मा तिलावा, यानी पहले हुक्म के अल्फाज कुरान में मौजूद रखे गए लेकिन उनकी तिलावत भी की जाती है, लेकिन उन पर अमल करना मनसूख हो जाता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि तिलावत मनसूख हो जाती है लेकिन हुक्म मौजूद रहता है, हुक्म बाकी रहता है। इनकी मिसालें क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रवायत है कि हिजरत हबशा से पहले नमाज में बातें की जा सकती थी। हिजरत हबशा से जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद वापस आए तो उन्होंने नमाज में सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर चुके तो हज़रत अब्दुल्लाह ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अब हुक्म आ चुका है, कुमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के लिए फरमाबरदार बंदे बनकर खड़े हो जाओ। यानी कुरान नमाज में बोलचाल बंद हो गई। तो नमाज में बातचीत की ना आयत मिलती है ना ही हुक्म मिलता है। और दूसरी मिसाल शराब के बारे में आयत जो मिलती है कि यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसरा कुल्लु फीही मा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, के लोग आपसे पूछते हैं कि शराब और जुए के बारे में, तो बता दीजिए कि इसमें गुनाह भी है और लोगों के लिए मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ नफ़ा भी है इसमें। लेकिन साथ ही कहा गया व इस्मुहा अकबर मिन नफ़इहा, लेकिन इसका गुनाह इसके मुनाफा से ज़्यादा है। यानी जो थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आता है बज़ाहिर, लेकिन उससे बढ़कर इसमें ख़राबी है। बस इतना कहकर छोड़ दिया गया कि लोग खुद सोचें। फिर हुक्म आ गया कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। फिर तीसरा हुक्म आ गया इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबू। तो ये कि ये शराब जुआ पांसे सब गंदगी के काम हैं, शैतान के काम है, तो इनसे बचो। अब देखिए पहला हुक्म भी मौजूद है, दूसरा हुक्म भी मौजूद है, लेकिन दोनों मनसूख हो चुके। सिर्फ तीसरी आयत वैलिड है, तिलावत तीनों की बाकी है लेकिन हुक्म सिर्फ तीसरा बाकी है। ऐसा क्यों हुआ? जब हुक्म बदल गया तो आयात क्यों बाकी रहने दी गई? ये दरअसल हम लोगों को कुछ हिकमत सिखाने के लिए किया गया कि एक शख्स नया नया मुसलमान हुआ और कलमा शहादत पढ़ता है तो अगले ही लम्हे ये मुमकिन नहीं कि उसे कहा जाए कि आज ही से शराब बंद कर दो, और क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकेगा, उसको कुछ रियायत देनी पड़ेगी और तदरीज के साथ ग्रेजुअली उसको पाबंदियों को निभाने का तरीका सिखाना होगा ताकि वो पाबंदियों को निभाने का उसके अंदर हौसला पैदा हो। तो एतराज़ इन यहूदियों का ये था कि क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मैंने शराब को हराम करना है? उसे पहले ही मरहले पर क्यों नहीं हराम कर दिया गया? तो बात यह है कि जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि मैंने नंबर 3 पर मरीज़ को कौन सी दवाई देनी है, वो पहले नंबर पर नहीं दे देता, बल्कि पहले एक दवाई इस्तेमाल कराता है, फिर जब उसका असर हो जाता है दूसरी कराता है, फिर तीसरी देता है। अब कोई डॉक्टर को ब्लेम नहीं करता कि अगर आपने मरीज़ को तंदुरुस्त तीसरे नंबर की दवा से करना था तो पहले ही तीसरे नंबर की दवा दे देते। अभी डॉक्टर को पता है मरीज़ को पहले ही तीसरे नंबर की दवा दे दी गई तो मरीज़
दुनिया से रुखसत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो अहकामात इस्लाम के तीसरे दर्जे पर दिए गए वो पहले दर्जे पर दे दिए जाते, लोग इस्लाम से भाग जाते, इस्लाम से मुतनफ़र हो जाते। लिहाजा इस किस्म का नसख़ इस्लाम की रियायत है और ग्रेजुअली अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाना है। अच्छा, अब तीसरी किस्म नसख़ की के आयत नहीं लेकिन हुक्म बाकी है। इसकी मिसाल यह है कि इमाम मालिक ने अपनी मौता में ज़िक्र की कुरान की एक आयत थी, अशेख़ व शेख़तु इज़ा ज़ानिया फ़रजुमूहा, कि ज़ानी अगर शादीशुदा या बूढ़ा मर्द या औरत अगर ज़ना करें तो दोनों को रिजम कर दो। अब ये हुक्म तो बाकी है, अहादीस के ज़रिए से हमें इसका पता चलता है हुक्म की पाबंदी का, लेकिन कुरान पाक में ये आयत बाकी नहीं है। अच्छा, पहली किस्म में नुनसीहा आता है कि हम इसे भुलवा देते हैं, अल्फाज भी वापस ले लिए जाते हैं और हुक्म भी ले लिया जाता है, फिर उसी जैसा और हुक्म दे दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को नंसिया मनसिया करवा दिया जाता है। यहूद के ख़्याल में तौरात नाकाबिल मनसूख थी, उनका ख़्याल था कि तौरात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने कुरान पाक के मनसूख करदा अहकामात को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के जहनों में शुबहात डालने की कोशिश की। और आज भी आप देखिए इंटरनेट पर कुछ इसी किस्म के मज़ामीन आ रहे हैं कि एक आयत कहीं से और दूसरी आयत कहीं और से ढूँढ कर लाई जाती है कि अगर अल्लाह का हुक्म होता है ये कुरान तो इतना इख्तलाफ ना होता। कुरान में बाज़ औक़ात एक हुक्म दिया जाता है और फिर उसकी तफसील किसी और जगह पर आती है। मसलन आप देखिए आदम और हवा का किस्सा पहले पारे में भी आया है और फिर उसके अलावा 6 और जगहों पर भी आया है। अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं, तो कोई अगर कहे कि ये कैसा कुरान है कि कहीं आया कि अज़ल्लहुम शैतानु, कहीं आया फ़ज़ल्लहु बिग़रूरिन, तो कौन सा सही है? तो बात यह है कि दोनों ही चीज़ें वहाँ मौजूद थीं, ज़ल्लतुल क़दम भी था और ज़ल्लहुमा बेगरूर भी था। तो इस किस्म की कोशिशें इस्लाम दुश्मनी भी हैं और उनसे मुझे और आपको अवेयर होना चाहिए कि इस तरह से इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उससे हमें एहतियात करनी चाहिए। आयत नंबर 7 पे चलते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तअलम अन्नल्लाहु लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि बेशक अल्लाह ताला ने के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और दोस्त और कोई और मददगार नहीं है। तो सिर्फ़ उसी पर भरोसा रखो, वही मददगारी के काबिल है। मुसलमानों को ख़बरदार किया गया कि अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली, अपना सरपरस्त, अपना रहबर ना बना लें। और ये बहुत वाज़ेह बात यहाँ पे बताई जा रही है। आयत नसख़ के बाद ये आयत आई है ये बताने के लिए कि नासिख़ और मनसूख़ का जो हुक्म है वो अल्लाह को ही के पास ही है, ये इख्तियार अल्लाह ही के पास है और इसका जो इनकार है वो भी इस्लाम से नावाक़फ़ियत की वजह से किया जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी मोमिन को इसका इनकार नहीं करना। कदीम ज़माने में मुअतज़िला फ़िरका था ना, जो बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन बहुत से दीनी अहकाम का इनकार करते थे, वो उन्होंने इसका इनकार किया था। आज भी ये जिद्दत पसंद फ़िरका जो है ना वो इन चीज़ों का इनकार करता है। हालांकि सही अक़ीदा क्या होना चाहिए, जो पीछे बता दिया गया कि ये अल्लाह का फ़ैसला था, अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरान में आया, हमें इसको मिनोअन तस्लीम करना है। आज के दौर के मुजद्दिदीन ये दलील देते हैं कि कुरान में लिखा है ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, तो अल्लाह को सब पता है ये हमारी ज़रूरत क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी एक रवायत है कि हमें बतदरीज अहकामात दिए गए, अगर हमें शुरू में कह दिया जाता कि ये ना करो वो ना करो तो हम ये ना कर सकते। इस्लाम की तबलीग और तालीम में सबसे बड़ी हिकमत ये है कि इसमें तदरीजन अहकामात दिए गए हैं ताकि उन पर अमल करना मुश्किल ना हो, और जो मुश्किल हुक्म है वो हमेशा आखिर में आया। मसलन अभी मैंने शराब की मिसाल दी आपको, इसको हराम होने में एक अरसा लग गया। इसी तरह पर्दे के अहकाम एक वक्त तक आहिस्ता आहिस्ता आते रहे और फिर पर्दे की पाबंदी शुरू हो गई। इसी तरह रिबा
सूद बिल्कुल आखिर में आके हराम हुआ, लेकिन जो अहकामात आसान थे वो अल्लाह ने बिल्कुल शुरू में दे दिए। आयत नंबर 108 के अंदर एक तीसरी बात का जिक्र किया जा रहा है, अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, क्या तुम चाहते हो कि सवाल करो रसूल को अपने जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए थे। यानी एक तीसरी चीज़ का यहाँ पे जिक्र हुआ है कि तुम रसूल से वो सवाल करो जो तुमसे पहले जो मूसा तुम अपने रसूल से ऐसे सवाल ना करो जो तुमसे पहले के लोग अपने रसूल यानी हज़रत मूसा से किया करते थे। और फिर बता दिया गया वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जो कोई बदल लेगा कुफ्र को बिल ईमानी साथ ईमान के, फ़क़द ज़ल्ला सवा अस्सबील, तो बेशक वो भटक गया, गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। देखिए पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले कहा गया ला तक़ूलू राइना, कि तुम ये ना कहा करो कि हमारी रियायत कीजिए। फिर उसके बाद नासिख और मनसूख का बहुत अहम हुक्म जिसका ज़िक्र किया गया, जो उनका एतराज़ था उसका ज़िक्र किया गया यहूदियों को। अब एक तीसरी बात का यहूदियों के तरीक़े का बताया जा रहा है। वो मुसलमानों को उकसाते थे कि जाओ जाकर पहले अपने नबी से ये पूछो, ये सवाल करो और ये सवाल करो, यानी जैसे अपने नबी की जैसे आजमाइश करो, नाउज़बिल्ला, तुम अपने नबी का इम्तिहान लो, नाउज़बिल्ला, ये वो सबक पढ़ाते थे। और ये गैर संजीदा बातें होती हैं। इल्म के लिए सब्र ज़रूरी है, याद रखिए। बहुत प्यासा भी हो ना, एक घूंट में पूरा ग्लास नहीं पी सकते, और अगर पूरा ग्लास एक ही घूंट में पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, थप करके गिर जाएंगे। तो चाहे जितनी भी ख्वाहिश हो, कुरान के तमाम अहकामात हमें एकदम से नहीं मिल सकते। वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली 30 पारों में दिए हैं, वो अहकामात जो अल्लाह ने 114 सूरतों में दिए हैं, एक दिन में या चंद घंटों में या चंद हफ्तों में हमें नहीं मिल सकते। इसके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं, ना मायूसी की बातें फैलाने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता आयतें आगे पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातों की समझ आती चली जाएगी। यहूद मुसलमानों को कहते कि तुम ये पूछो, यानी लायानी बातें होती। बात सवालात तो ऐसे होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये बताना मकसूद होता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया गया था और अब आपकी बारी है। जैसे हज़रत मूसा को वो गाय ज़िबा करने के बारे में कितना सताया गया था, तो खूब तंग किया गया था। तो यानी क्या रंग था, क्या उम्र थी, इस अजीबो गरीब सवालात किए गए थे। तो उसी तरह से ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुसलमानों को भी मशवरा देते थे कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की बातें करके उनको तंग करें, उनको ज़िद करें गोया कि जैसे। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसा उन्होंने किया था कि तुम वैसा ही करोगे। ये एक तरह से जहनों में सवाल उजागर किया गया कि जब उन्होंने बात नहीं मानी थी तो उनके साथ क्या हुआ था। वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहे थे। उनको जब जिहाद का हुक्म हुआ, उन्होंने कहा हम नहीं जंग करेंगे, तुम और तुम्हारा अल्लाह जाकर लड़ें। तो 40 साल तक उनको सहरा में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। और जब तौरात उनको दी गई, उन्होंने कहा अल्लाह ख़ुद हमसे कलाम करे तो हम मानेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, हम ये तुम्हारे कहने पर तो हम नहीं मान लाने वाले। तो क्या हुआ, 70,000 लोग मारे गए थे। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा को बहुत ज़्यादा तंग किया, कभी खानों की फरमाइशें, कभी पानी की फरमाइशें, कभी साया की फरमाइशें। बनी इसराइल सवालों की कसरत क्यों करते थे कि अमल से बचना चाहते थे। बुखारी की हदीस है, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो उस चीज़ के बारे में सवाल करे जो हराम नहीं, लेकिन सवालों की कसरत से हलाल को हराम कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है। किसी ने पूछा क्या हर साल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसने फिर पूछा, आप फिर खामोश हो गए। तीसरी दफ़ा उसने फिर यही सवाल किया तो आपने फरमाया हज हर साल नहीं करना, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में हाँ कह देता तो हज हर साल फ़र्ज़ हो जाता और तुम मुशक्क़त में पड़ जाते। तो आयत में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने हदायत के बदले कुफ्र को इख्तियार कर लिया वो सीधे रास्ते से भटक गया। गोया जो शख्स
शख्स ईमान को छोड़कर कुफर इख्तियार करेगा वो गुमराही में मुब्तला होगा। और गुमराही में मुब्तला होने का जो पहली निशानी है वो ये है कि वो बेजा सवालात करता है। बेजा सवालात जो हैं वो हदायत की तरफ नहीं लेके जाते बल्कि गुमराही की तरफ ले जाते हैं। और दरअसल बेजा सवालात वही करता है जो अमल से राह फ़रार इख्तियार करता है, जो अताअत और फरमाबरदारी नहीं करना चाहता। वो सवालात कर करके परेशान कर देता है कि कहीं ना कहीं से मुझे छूट मिल जाए कि मैं अमल से बच जाऊं। तो कहा गया क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री में बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के गड्ढे में ला उतारा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस्वा शतीफ़ी कब्री अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीत व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बिल आलमीन।